लेसन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये डीएई मैथ्स 113 और 123 के पेपर ए का फर्स्ट लेसन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें नॉर्मली हमारे पास 18 to 20 मार्क्स का पेपर जोन सा है वो आ जाता है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2-3 जोन से इसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं और फिर हम डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 9x प्लस 7, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस हैं, क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी का साइन जो सा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई सा भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी साइन एग्जिस्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। और इसको बहुत ही सिंपल वे में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन ओपन सेंटेंस with sign of equality is called an इक्वेशन। यानी कोई सा भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ रहा हो वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन की आमतौर पर दो टाइप्स जो सी डिफाइन की जाती हैं, एक कंडीशनल इक्वेशन और एक आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू हो, यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल एक्स वाई जी इन्वॉल्व हो रहा है उसकी सिर्फ खास वैल्यूज़ के लिए ही वो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करती है, सब वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। तो इट होल्ड्स गुड फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी ये वेरिएबल्स की सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होती है। जैसा कि अगर मैं लिखती हूँ 2x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर दोनों साइड्स कब सेटिस्फाई होंगी, जब आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3/2। ये देखें, अगर मैं x की जगह पर यहाँ 2x की जगह पर अगर हम पुट कर देती हूँ 3/2 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 से कैंसिल हो गए, 3 इज इक्वल टू 3 दे देगा। और किसी भी वैल्यू के लिए जो सा है ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। जबकि जो आइडेंटिटी इक्वेशन है, इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। क्या है ये, इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ये तमाम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के लिए जोन सी है वो ट्रू होती है। जैसा कि अगर यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पर x की आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें, दोनों साइड्स पे क्या होगा कि ये दोनों साइड्स हर सूरत में इक्वल रहेंगी। तो ऐसी इक्वेशन जो सी है हमारे पास क्या कहलाती है, आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। और कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, जो सिर्फ खास खास वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। ये तो हो गया इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है और इसकी कितने टाइप्स हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक लफ्ज़ कौन सा है, वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसके मानी है स्क्वायर के। ये लफ्ज़ लैटिन से निकला है जिसके मानी है स्क्वायर यानी 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कोई सी भी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर जोन सी है वो 2 हो, पावर या डिग्री, यानी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर आ रहा होता है वो उसकी पावर या डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट नंबर जो आ रहा होता है किसी इक्वेशन के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी कि अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन या अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होगा, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ x के ऊपर पावर क्या है, 2 है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो सी है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म
जिसमें ए बी सी कोई से भी आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इसको इसके साथ कंपेयर करें, देखें ए एक्स स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिखा हुआ है, प्लस बी एक्स बी की जगह 7 और प्लस सी कोई सा भी कांस्टेंट है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, एक्स वेरिएबल है। तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर कब होती है और लीनियर कब होती है। इसके अंदर अगर देखें एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट ए हम ज़ीरो कर दें तो ये फुल टर्म जोन सी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास पीछे इक्वेशन क्या बच जाएगी, बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास क्या हो, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये इक्वेशन बन जाती है। इस सूरत में ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और अगर इसके अंदर हम कोफिशिएंट बी को ज़ीरो कर दें तो ये पूरी टर्म जोन सी है हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास बचती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस सूरत में ये हमारे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जब बी जोन सा है वो ज़ीरो हो जाता है। लीनियर कब हुई, जब कोफिशिएंट ए ज़ीरो हो। और प्योर कब हो जाती है, जब कोफिशिएंट बी जोन सा है वो ज़ीरो हो जाता है। लीनियर क्या होता है, जिसमें एक्स की वेरिएबल जोन सी है, एक्स वेरिएबल की पावर जोन सी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जोन से हैं वो हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे कि कोई भी रियल लाइफ से हम प्रॉब्लम उठाते हैं, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इस लेसन में आपको प्रॉब्लम बस दी गई है और आपने उसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के नॉर्मली जोन से हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन। ये मेथड जो सा है मैट्रिक लेवल पे भी आप लोग पढ़ के आते हैं। सेकेंड मेथड जो सा है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट, यानी पहले हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड मेथड जो सा है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड जो से हैं वो इस लेसन के अंदर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो क्वेश्चन के ऊपर मेंशन होगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन या सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप बाउंड होते हैं कि आपने वही मेथड जो सा है वो अडॉप्ट करना है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हो सॉल्व द इक्वेशन तो फिर तीनों में से जो भी आपको ईजी मेथड लगे आप उसको जोन सा है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप क्वेश्चन को जोन सा है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेसन में ये जो छोटे छोटे पॉइंट बताए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको किसी सूरत मिस नहीं करना, क्योंकि ये MCQs में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो सिर्फ आपने ये लिख देना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। या समटाइम क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन लीनियर कब होगी, जब एक्स का कोफिशिएंट ए ज़ीरो हो जाता है। यहाँ आ जाता है प्योर कब होगी, जब एक्स का कोफिशिएंट बी ज़ीरो हो जाता है। इसके कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं।